माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। देखने में आया है कि इस टॉपिक में से पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो आज हम ये 1857 की क्रांति जो है हरियाणा की दृष्टि से पढ़ेंगे, हरियाणा के संदर्भ में पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का हरियाणा पे क्या प्रभाव पड़ा, हरियाणा के लोगों में इसके प्रति कितना उत्साह था, हरियाणा के लोगों ने इसमें कैसे अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो 1857 की क्रांति का एक स्थानीय भाषा में एक नाम दिया गया कि 14 की साल कहा जाता है। इसका मतलब होता है सत्ता की अवहेलना। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति का स्थानीय भाषा में क्या नाम है। 14 की साल 1857 की जो क्रांति हुई उसमें हरियाणा का जो अधिकतर भूभाग वो दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत आता था या उसका अंग था। हरियाणा में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ हुई। तो हरियाणा में आपकी हुई थी अंबाला के अंदर। और कब हुई थी? सबसे पहले 10 मई 1857 में ये क्रांति हुई अंबाला से। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ हुई, कब हुई। तो 10 मई 1857 अंबाला, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो अभी अंबाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहाँ पर देखते हैं अंबाला में क्या इसका दृश्य रहा। तो अंबाला में क्रांति की जो शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, मगर किसी व्यक्ति ने, जो ये क्रांतिकारी थे, ये योजना बना रहे थे इस क्रांति की कि अंग्रेज़ों को कैसे भारत से निकाला जाए। तो क्रांतिकारियों की इस योजना की जो है खबर किसी व्यक्ति ने अंग्रेज़ों को क्रांति से पहले ही दे दी। तो उस व्यक्ति का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। उस गद्दार का क्या नाम था? श्याम सिंह उस गद्दार का नाम था जिसने क्रांतिकारियों की योजनाओं की पहले ही अंग्रेज़ों को क्या है इसकी सूचना या खबर दे दी थी। तो ये पूछते हैं श्याम सिंह ने ये खबर दी थी। और आप हाल ही में ये देखते हो कि अंबाला छावनी जो है वो अंबाला के अंदर है, वो अंबाला में नहीं बनने वाली थी। वो 1841 के अंदर आपकी करनाल के अंदर बनाने की योजना थी, परंतु ऐसी कुछ घटनाएं हुई, कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हुई जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उसे 1843 के अंदर अंबाला में स्थानांतरित या स्थापित की। अंबाला के अंदर ये 1843 में ये अंबाला छावनी बनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये आपकी करनाल में बनने वाली थी। कारण इसका ये था कि करनाल के अंदर मलेरिया नामक बीमारी फैलने के कारण अंग्रेज़ों ने ये डिसीजन लिया कि इसे क्या है 1843 में अंबाला में स्थानांतरित या कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब आगे देखते हैं क्रांति के बारे में। झज्जर का योगदान पढ़ते हैं, झज्जर के बारे में पढ़ते हैं क्रांति के संदर्भ में। 1857 की क्रांति जो थी उसके अंदर जो झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान झज्जर के नवाब थे। ये पूछा जाता है कि झज्जर के नवाब कौन थे। तो नवाब अब्दुल रहमान खान क्या थे? झज्जर के नवाब थे। यह क्रांतिकारी एक ऐसा क्रांतिकारी था जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेज़ों को पता नहीं था। अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस कराया गया कि वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध हैं और इनका योगदान अभी हम आगे पढ़ेंगे तो जब आपको पता चलेगा। अब्दुल रहमान ऐसे क्रांतिकारी साबित हुए जिन्हें पहली क्रांति के वजह से पहली फांसी जो दी गई वो कौन से व्यक्ति थे? अब्दुल रहमान खान थे। दिल्ली के लाल किले में नवाब इनका जो है, इन्हें जब पकड़ा गया अंग्रेज़ों के द्वारा तो इनका केस चला था। दिल्ली में इनका केस चला। 23 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दी गई और वो फांसी दी गई लाल किले पर। तो ये हमारे
पहले ऐसे वीर योद्धा बने जिन्हें 1857 की क्रांति के कारण पहली फांसी दी गई। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन पर मुकदमा कहाँ चला था? लाल किले पे, ठीक है। और फांसी का पहली फांसी कब दी गई? 23 दिसंबर 1857 को दी गई। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो मुकदमा जो आपका चला है, तो मुकदमे के लिए नवाब के वकील कौन थे? राम रिछपाल इसके वकील थे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से भी वकील थे, हैरियट वकील अंग्रेज़ों की तरफ से थे। किसी भी रियासत के नवाब को अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई पहली फांसी कौन सी थी? नवाब अब्दुल रहमान खान थे, जो कि झज्जर के नवाब थे। कब दी गई थी? 23 सितंबर 1857 को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत कई बार पूछा भी है। आगे देखते हैं हम। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। ये आपको पता ही है, 10 मई 1857 को। बट हरियाणा में क्रांति का क्या है, जो हरियाणा के अंदर जो क्रांति की समापन कब हुआ? ये नसीबपुर या नसीरपुर में एक लड़ाई हुई थी, जो कि नारनौल के पास है। 16 नवंबर 1857 में हरियाणा में आधारित ऑफिशियल जो तरीके से हमने क्रांति का क्या है समापन माना। ये इसकी समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई पहली लास्ट लड़ाई थी। नसीबपुर या नसीरपुर था, जो कि कहाँ था? ये नागल चौधरी के पास है, नारनौल ज़िले में। तो 16 नवंबर 1857 में ये लड़ाई हुई थी। अब आगे देखते हैं। देखो, बल्लभगढ़ के या बलरामगढ़ क्रांति में क्या योगदान था? देखो, यहाँ के नवाब कौन थे? राजा नाहर सिंह थे। क्रांति का जो है नेतृत्व यहाँ के किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया। 6 दिसंबर 1857 को राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया और लाल किले के पास इन्हें क्या है, इनका मुकदमा चलाया गया। और इन्हें फांसी कब दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर क्या है, इन्हें फांसी दी गई। तो ये पूछते हैं कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को फांसी कहाँ और कब दी गई? तो 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक दिल्ली में राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई। इत्तेफाक देखिए, इसका जन्म और फांसी एक ही दिन हुई। इसी तारीख को इनका जन्मदिन भी था। तो ये कई बार पूछा जाता है और कहने में ये आता है कि ये क्रांति की हरियाणा में क्या है, अंतिम फांसी थी, अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई। आगे देखते हैं अब। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांति के सर्वोच्च नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो मुगल सम्राट के अंतिम नेता भी कहलाए या राजा कहलाए, सम्राट कहलाए। ये अंतिम थे और ये क्रांति के सबसे ऊपर बैठे हुए सर्वोच्च नेता भी यही थे। 1857 के समय जब क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर को कहाँ पर रखा गया था? बल्लभगढ़ में रखा गया था। और बल्लभगढ़ के जो शेर है, राजा नाहर सिंह को कहा जाता है, उनके संरक्षण में इनको रखा गया। अब राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के चारों ओर चौकियां स्थापित कर दी गई और किसी भी अंग्रेज या किसी व्यक्ति को यदि बल्लभगढ़ के ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास पहुंचना होता तो वो राजा नाहर सिंह को पार करके ही पहुंचा जा सकता था। इतनी क्या है, उनकी सुरक्षा रखी गई। ये देखो, कहा भी है बहादुर शाह जफर के पास नवाब नाहर सिंह को पार कर किए बिना पहुंचा नहीं जा सकता था। इसी कारण बल्लभगढ़ के किले को और या बल्लभगढ़ की रियासत को दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये जो राजा थे ये दिल्ली के थे और इनकी सुरक्षा राजा नाहर सिंह ने की। तो ये इसलिए हरियाणा में दिल्ली का लौह द्वार किसे कहा जाता है?
बल्लभगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बल्लभगढ़ के जो रियासत है उसको कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं फरुखनगर जो कि गुरुग्राम में है। ये अपने आप में उस समय की छोटी रियासत थी और यहाँ के नवाब कौन थे? अहमद अली गुलाम खां थे। 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इन्हें भी फांसी दी गई। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। तो 1800 क्रांति के समय रियासत के संबंधित देखो, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? झज्जर। और झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुल रहमान खान थे। छोटी कौन सी थी? फरुखनगर जो कि गुरुग्राम में है। अहमद अली गुलाम खां थे इसके आपके नवाब। अब हम कई बार देखते हैं कि हमारी जितनी भी क्रांति हुई उन्हें असफल करने में हमारे लोगों ने ही अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो 1857 की क्रांति काफ़ी ही सफल थी, परंतु हमारे हरियाणा में इसका क्या है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। बट अंग्रेज़ों को बहुत सारी रियासतों ने साथ दिया और उन्हें काफ़ी सूचनाएं दी और क्रांति में भाग भी नहीं लिया। तो पहली क्रांति जो है वो थी, क्रांति में जींद की रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया। 1857 क्रांति में मुख्य रियासत कौन सी थी? आपकी जींद। और जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। जब कोई क्रांति में दिल ही धोखा दे दे, वो क्रांति हमारी कैसे सफल हो सकती है? तो हरियाणा में सबसे इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि जींद रियासत थी जो कि अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा साथ दिया था। तो दिल जो है, हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद को। तो जब दिल ही धोखा दे दे तो क्रांति कैसे सफल हो सकती है? तो ऐसे याद किया जा सकता है इसको। इसका विस्तार आपके हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर फैला हुआ था। इसके जो शासक थे स्वरूप सिंह थे। इनका स्वरूप तो था ही खराब, जब इन्होंने धोखा दिया। क्रांति के बाद इनको इनाम में क्या दिया गया? दादरी रियासत को इनाम में दिया गया, इसलिए इन्हें गद्दार रियासत भी कहा जाता है। और इसके पटियाला के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो कई बार पूछा जाता है किस रियासत के पटियाला के साथ अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे? तो आपके जींद रियासत के पटियाला के साथ अच्छे संबंध थे। पटियाला पैक वाला नहीं है, तो पैक अच्छे लोगों के साथ बैठ कर लगाया जाता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे संबंध किसके नहीं थे? नाभा। नाभा का मतलब ना, नहीं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं नहीं, नाभा का मतलब नहीं। तो नाभा रियासत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम आगे लोहारू रियासत। तो लोहारू रियासत के जो थे वो बीकानेर और जयपुर के साथ लगती थी, के बीच फैली हुई थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि लोहारू और बीकानेर रियासत के बीच में कौन सी रियासत फैली हुई थी? हमारी लोहारू रियासत फैली हुई थी। अब इसके बाद अब छोटी छोटी रियासतें हैं। अब देखो छछरौली जो है वो हमारा यमुनानगर की तरफ है। हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है छछरौली को। तो छछरौली रियासत के शासक कौन थे? शोभा सिंह थे। पटौदी के कौन थे? नवाब अकबर अली थे। दुजाना के कौन थे? नवाब ढूंढे खां। करनाल के थे अहमद अली खां। ये इनके रियासत थे। इन्होंने ही क्या है, साथ भी दिया था अंग्रेज़ों का। ये एक तरह से गद्दार रियासतें थी जो कि क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसके कारण हमारी क्रांति कहीं ना कहीं असफल रही हरियाणा में। देखो पड़ोसी रियासत के बारे में कई बार पूछा जाता है, कौन कौन सी थी? पटियाला, नाभा, बीकानेर। तो आपको अभी बताया है पटियाला के किसके साथ अच्छे संबंध थे? आपके जींद के साथ। नाभा के जींद के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे देखते हैं। क्रांति के समय प्रमुख अंग्रेजी अधिकारी, जो अंग्रेज़ों के अधिकारी थे उसके कुछ प्रमुख आपके कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, ये थे कुछ अधिकारी थे जो प्रमुख थे। तो पंजाब के कमिश्नर कौन थे? सर जॉन लॉरेंस थे। रोहतक के डिप्टी कलेक्टर कौन थे? विलियम लोच थे। और गुड़गांव के डिप्टी कलेक्टर विलियम फोर्ड।
हरियाणा के डिप्टी कलेक्टर जॉन बर्ड बर्न थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से पूछा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अहिरवाल रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें तुलाराम थे जो मुख्य सामंती नेता थे। पलवल के कौन थे? गफूर अली। बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह, इनको अंतिम फांसी दी गई थी 9 जनवरी 1858 को। बहादुरगढ़ के थे बहादुर जंग खां थे। इससे संबंधित एक तथ्य है, आगे देखे पढ़ेंगे इसको। इनको जो फांसी दी गई थी वो लाहौर में दी गई थी। फर्रुखनगर के भी पढ़ा था, अहमद अली को। पटौदी के अकबर अली को, ये इसके नेता थे प्रमुख। पानीपत के इमाम अली कलंदर। और आसी को जो थे 2 नेता थे, लाला हुकमचंद और मुनीर बेग थे। इनसे संबंधित भी एक तथ्य है, आगे देखेंगे इसको। और लोहारू के कौन थे? अमीदुद्दीन, ये क्या है, अलीमुद्दीन थे। दादरी के बहादुर जंग थे। रानिया के नूर महमूद खां थे, महमूद खां। ठीक है, ये इसके प्रमुख नेता थे। रेवाड़ी के राव तुलाराम। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। और जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई, बाद में वो किसका हिस्सा बनाया गया? पंजाब का हिस्सा। तो फरवरी कई बार पूछा जाता है, वो फरवरी 1858 में ये किसका हिस्सा था? पंजाब का। अंग्रेजी सेनापति हडसन महेंद्रगढ़ का किला देखकर चकित हो गए कि इतने डर गए, इतना बड़ा किला उन्होंने नहीं देखा था। तो कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजी जो अधिकारी सेनापति हडसन कहाँ के किले को देखकर चकित हो गए? महेंद्रगढ़ के किले को देखकर। 1857 की क्रांति जो हुई, उसके अंदर जो रेवाड़ी के शासक थे राव तुलाराम, वो क्रांति के दौरान क्या है, उन्होंने भाग कर क्या है, कहाँ शरण ली थी? अफगानिस्तान में। उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई? उनकी मृत्यु भी अफगानिस्तान काबुल के अंदर हुई, जो कि अफगानिस्तान में है। और कब हुई? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर 1863 में। अब ये 23 सितंबर है, हरियाणा इसे शहीदी दिवस के रूप में बनाता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर 1863 में जो राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी, ये मात्र 37 साल के थे। तो इस उपलक्ष्य में हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाता है 23 सितंबर को। झज्जर, बल्लभगढ़ और फर्रुखनगर के नवाबों को फांसी दी जाने का विवरण किस पत्रिका में मिलता है? इनका जो इन्हें फांसी दी गई थी, इनका वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? चांद पत्रिका में मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो बल्लभगढ़ के, झज्जर के, फर्रुखनगर के जो नवाबों को फांसी दी गई, वो चांद पत्रिका में उनका वर्णन मिलता है। और लेखक इसके कौन है? चांद पत्रिका के लेखक थे कौन? विशंबरनाथ कौशिक, जो कि अम्बाला से थे। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है ये कि हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण के साथ दिया किसने दिया? अंग्रेजों का। तो हरियाणा के क्या है, जो पश्चिम साइड से हरियाणा अंग्रेजों का जो साथ दिया था, वो बीकानेर रियासत ने दिया था। और दक्षिण से किसने साथ दिया था? दक्षिण, हरियाणा के दक्षिण, जैसे ये अब हरियाणा है ना, यहाँ दक्षिण में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? जयपुर रियासत ने। पश्चिम आपका यहाँ पड़ता है, तो पश्चिम से किसने दिया था? आपका बीकानेर ने। तो ये है
हरियाणा में जो पश्चिम साइड से अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया था? बीकानेर रियासत ने। और दक्षिण से किसने दिया था अंग्रेज़ों का? वो जयपुर रियासत ने दिया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में फांसी किस नवाब को दी गई थी? अभी बात चल रही थी इसकी। लाहौर में फांसी दी गई थी बहादुर, जो गढ़ के जो नवाब है बहादुर जंग खां। जो व्यक्ति बहादुर थे उन्हें, बहादुर गढ़ के जो नवाब थे उन्हें लाहौर में फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति को, किस नेता को, किस क्रांतिकारी को उसके घर के सामने फांसी दी गई थी? झांसी के क्रांतिकारी जो थे वो झांसी का जो नेतृत्व कर रहे थे लाल हुक्मचंद जैन को उनके घर के सामने फांसी दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।